हमारे पास अब 19वां चरण वास्तव में समाप्त हो रहा है, जबकि 20वां चरण इसके विपरीत और भी अतिरिक्त खर्चों के साथ होगा। और भी बिल्कुल, हमारे पास फर्नीचर की खरीद पर भी खर्च होंगे, क्योंकि कमरों को निश्चित प्रकार के फर्नीचर की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि लोगों को किसी न किसी चीज़ पर बैठना और काम करना चाहिए। कार्यालय उपकरण, इसके लिए भी कीमतें बदल गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह तय की गई सीमाओं से बहुत दूर नहीं है, ताकि हम बाहर न निकलें। हमने आपसे पहले ही काफ़ी समय पहले और कई बार बात की थी कि वे किस्तें जो निवेशक अंतिम चरणों में आएंगे वे नहीं जाएंगी, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे पास अब लगभग 20वां चरण समाप्त होने के करीब है। हमने कहा था कि 20वें चरण के समापन की सीमा निष्कर्ष प्राप्त करना और निर्माण का समापन होगा। क्या मैं भी यही कह रहा हूँ? हाँ, वास्तव में मुझे ऐसा नहीं लगता और मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि हम पहली बार में इसे पास कर सकेंगे। पहली बार में पास नहीं होते, यहाँ तक कि एक समान तर्कों के कारण भी, क्योंकि आयोग को समझ नहीं आएगा। इसका मतलब है कि काम गलत किया गया है ना? मजाक। क्योंकि हम जानते हैं कि हम आयोग के पहले खंड के आगमन तक शायद ही सब कुछ आदर्श रूप से पूरा कर पाएंगे। फिर भी कुछ टिप्पणियां होंगी। सच है, अभी केवल 19वें चरण में सुधार किया जा रहा है। मैं 19वें के बारे में बात कर रहा था, वह समाप्त हो रहा है, 20वां शुरू होगा। ऐसा होता है यहाँ। और जो 20वें चरण के बारे में कहना है, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, जो आने वाला है, यह महत्वपूर्ण चरण होगा जब हम इस परियोजना को सफलतापूर्वक संचालन में लाने के लिए कार्य करेंगे। इस प्रकार सभी उपकरणों, विशेष रूप से तकनीकी उपकरणों का संचालन होगा, जैसे कि प्रौद्योगिकी की स्थापना और बहुत कुछ और सुविधाओं के साथ। ये चरण, इसे कहा जा सकता है, पहले से ही न्यूनतम जोखिमों और सबसे न्यूनतम छूट के साथ चिह्नित किया जाएगा। ये भी तार्किक है। इसलिए 20वां चरण अंतिम चरण है, जहां महत्वपूर्ण छूट और डिस्काउंट थे, जैसे कि विशेष रूप से और अधिक प्रस्ताव शामिल थे। 20वां चरण वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण होगा। खैर, फिर भी इसे करें। तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालें और विवेकपूर्ण निर्णय लें। हम जो करते हैं और कैसे करते हैं, हम इसे लगातार उजागर करते हैं, दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। यहाँ हमारे पास आ रहा है हमारे चालू खाते में, और हम रख रहे हैं यहाँ भौतिक और अमूर्त संपत्तियों का निर्माण। और यह मूल्यांकन वास्तव में हमारी मूल्यांकन नहीं, बल्कि उन लोगों का मूल्यांकन है जो यहाँ आते हैं। ये सचमुच काफ़ी अच्छा है। मैंने एक साथी से कहा, याद है वह आया? हाँ, सोलोमाश। यही वह प्रसिद्ध सोलोमाश है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? हाँ, पढ़ा, देखा, लेकिन वहाँ तो उसकी बुराई की गई थी। यहाँ पर तुम याद करते हो, समीक्षाएं समीक्षाएं। इसलिए जो लोग आते हैं वे देखते हैं, अपनी आंखों से मूल्यांकन करते हैं, हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि यह तय करते हैं कि क्या किया गया है, ये कैसा दिखता है। तो हमने कभी अपनी राय नहीं थोपने की कोशिश की। हमने केवल यह बताया कि क्या और कैसे करना है। और यह कहा जा सकता है कि जैसा कि हम जानते हैं, हम परियोजना के पहले चरण, मुख्य निर्माण चरण को समाप्त कर रहे हैं, और हम इसे सामान्य अच्छे परिणाम के साथ समाप्त कर रहे हैं। हालांकि समस्याएं कम नहीं थीं, संकट की स्थितियां भी कम नहीं थीं। हमने बहुत कुछ पार किया, लेकिन आज के लिए यह सब कानूनी रूप से व्यवस्थित किया गया है। क्या हमारे पास अब आपके साथ एक मेलिंग पता है? क्या भूनक्शा नंबर हैं? क्या अधूरा संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार है?
है, सब कुछ है, सब कुछ जो होना चाहिए, जो वस्तु की पहचान करता है। अब हमें इसे थोड़ा समय लेकर पूरा करना होगा। पूरा होने के बाद हमें संचालन में लाना है। इसके बाद हमें एक और चरण चाहिए, कार्रवाई। यह ज़मीन का अधिग्रहण है। इसके बाद क्या होगा? इन सभी भौतिक और अमूर्त संपत्तियों के परिसर का, जैसे कि सभी प्रकार की संपत्तियों का विस्तृत और गहन मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाएगा। वहाँ एक आपदा है व्यावसायिक संपत्तियों के लिए, बैलेंस पर डालना। फिर मुख्य चरण, लेकिन कौन सा मुख्य नहीं, बल्कि कहने के लिए। लेकिन जो चीज़ हम हासिल करना चाहते थे वह है ओओ से एक अन्य कानूनी रूप में पुनर्गठन, यानी एओ कंपनी का शेयर धारक बनाना। तो डॉका के शेयरों का हस्तांतरण कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन का एक हिस्सा है। और आगे हमें इस छोटे इंजन को इस तरह से तेज़ करना चाहिए कि यह सभी के लिए वित्तीय परिणाम देना शुरू कर दे। तो साथियों, देखिए हम कितने चरणों को पार कर चुके हैं, हमने कितना काम किया है और आगे कितना बचा है। इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। और हमने आपके साथ बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण, अत्यधिक कठिन, श्रमसाध्य, संकटपूर्ण और संकट के क्षणों का सामना किया है। सब कुछ होने के बावजूद टीम, परियोजना के सभी प्रतिभागियों ने इन सभी परीक्षणों को दोस्तोइता से पार किया, सहन किया, विश्वास बनाए रखा और परिणाम सामने है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।